यज्ञसेनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था, तो बदले में आज मुरारी ने साड़ी में साड़ी नाथा था। श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, भक्तों की श्रद्धा प्यारी है, ऋण चुकता करते ब्याज सहित माधव की लीला न्यारी है। भगवान ने देखा इतनी सुंदर साड़ी लाकर के मेरी उंगली में बांधी, तो भगवान कहने लगे कि देख कितनी बढ़िया साड़ी और तूने इसे फाड़ करके बिगाड़ दी। द्रौपदी ने कहा कि हे घनश्याम, प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके, निकाल दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे भी पुराने, इन्हें दुर्बल कौन माने, न दूल्हे के जोड़े हैं न दुल्हन के बागे हैं। मैंने कहा फाड़ा चीर, रक्त दे के पीर धागे, होके अधीर वो स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। भागे वो अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भागे उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं, भागे उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। इसलिए आज जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो भगवान ने साड़ियों का ढेर लगा दिया। तो द्रौपदी के पास में कष्ट आया तो उन्होंने पहले दुनिया की तरफ देखा, इसके बाद में भगवान को पुकारा, तब भगवान ने उनकी रक्षा की। ऐसे ही एक समय जब एक बलशाली हाथी स्नान करने के लिए जलाशय में घुसा, तो एक बलवान ग्राह ने जाकर के उस हाथी का पैर पकड़ लिया। तब उस हाथी ने पहले तो विचार किया कि मैं बहुत बलशाली हूं, तो अपनी ताकत उसने लगाया। लेकिन जब उसने देखा कि अरे मेरा बल काम नहीं कर रहा है, तब फिर उसने अपने परिवार वालों को बुलाया। उसका बहुत बड़ा परिवार, खूब पत्नियां हैं, खूब बच्चे हैं, तो सबने अपना अपना बल लगाया। लेकिन बहुत बरस बीत गए, परिवार वालों के भी खींचने पर वह पानी से बाहर नहीं आया। तो उसके जितना भी परिवार था सबने विचार किया, भैया ये ना तो स्वयं बाहर आ रहा है, ना हमारे बाहर लाने पर, हमारी कोशिश करने पर बाहर आ रहा है। तो सबने कहा छोड़ो इसका चक्कर, जिए चाहे मरे, हम तो यहाँ से चलते हैं। यही काम संसार वालों का है। यदि कोई बूढ़ा बीमार हो गया और हॉस्पिटल यदि पहुंच गया, तो उसे देखने के लिए उसके परिवार वाले आते हैं। नाते रिश्तेदार जिसे खबर मिलती है वही देखने को जाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि अरे ना तो ये बूढ़ा मर ही रहा है, ना ये बूढ़ा ठीक ही हो रहा है, बताओ कोई रुकते हैं क्या? एक दो दिन देख करके वहां से चुपचाप खिसक लेते हैं, मरे चाहे जिए पड़े रहने दो। कोई उस बूढ़े को देखने वाला नहीं रहता। इसलिए जब संसार से काम ना चले तो हम लोगों को भगवान को पुकारना ही पड़ेगा। लेकिन आज माता कुंती ने सबसे पहले केवल भगवान को पुकारा, और जैसे ही भगवान को पुकारा है, सो भगवान उत्तरा के उदर में तुरंत प्रवेश हो गए। और देखो, कभी कभी एक भगवान किसी माँ के उदर में रहते हैं, या फिर कभी कभी कोई भक्त माँ के उदर में रहते हैं। लेकिन ये पहला अवसर है कि एक ही माँ के उदर में एक भक्त और एक भगवान दोनों विराजमान हैं। और आज भगवान ने उस परीक्षित जी की रक्षा की। और जिस समय परीक्षित जी की भगवान ने रक्षा कर दी,
सब के सब पांडव प्रसन्न हो गए, खुशी हो गए। और भगवान ने देखा कि अब पांडवों के पास में कोई कष्ट, कोई समस्या, कोई दुख नहीं है। तो भगवान ने विचार किया कि चलो अब मैं अपने द्वारका की तरफ चलता हूँ। लेकिन जैसे ही भगवान चलने लगे, उसी समय भगवान के सामने माता कुंती हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। और माता कुंती भगवान से कहने लगी कि हे प्रभु, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकज अग्रये। माता कुंती जब हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी हो गई, तो भगवान ने कहा कि बुआ, मैं रोज तेरे पैर छूता था, लेकिन ये पहला अवसर है कि तू मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़ी है। लगता है कुछ मांगने की इच्छा है। कुंती बोली, हाँ मुझे कुछ मांगना है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हूं। यदि कभी भगवान हमारे सामने आ जाएं और हम लोगों से कहने लगे कुछ मांगो, तो बताओ हम क्या मांगेंगे? मांगने वाले बड़े होशियार होते हैं। केवल 2 मिनट के लिए आते हैं द्वारी माता के मंदिर में, और केवल एक ठो दीपक जलाएंगे, 2 ठो अगरबत्ती जलाएंगे, और क्या मांग लेते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कितने में? केवल 2 ठो अगरबत्ती में दुनिया की सारी संपत्ति, दुनिया का सारा सुख, और तन में कोई कष्ट ना रहे। एक बुढ़िया से एक दिन भोले बाबा ने कहा कि देख, तूने बहुत मेरा भजन किया है, तो मैं तुझे देना चाहता हूं, लेकिन केवल एक ही वर दूंगा, जो भी इच्छा है सो मांग ले। से बुढ़िया ने विचार करी कि मैं तो बहुत कुछ मांगना चाहती थी, और ये कह रहे हैं केवल एक ही मांगना, अब मैं क्या मांगू? असल में उसके घर में कोई पोता नहीं थे, नाती का विवाह नहीं हो रहा था, और जब विवाह नहीं हो रहा है तो आगे वंश कैसे बढ़ेगा, नाती पोता कैसे होंगे? और फिर गरीबनी भी हूं, तो उसने सोचा मैं मांगना तो बहुत कुछ चाहती थी, और जिन्होंने कह दिया एक ही मांगना, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं एक ही मांगूंगी। तो उसने कहा, देखो मैं अपने पोते को तीसरी मंजिला में सोने की थाली में खाते हुए देखना चाहती हूँ। अब एक ही में उसने सब मांग लिया। बालक का विवाह नहीं हुआ है, और कह रही पोते को तीसरी मंजिला में सोने की थाली में खाते हुए। इसका मतलब विवाह होगा तभी तो पोते का जन्म होगा, और पोते का भोजन करते कहाँ देख रही है? तीसरी मंजिला, मतलब झोपड़ी भी समाप्त हो जाए, बढ़िया मकान बन जाए, और काय में खाएगा? सोने की थाली, मतलब सोना चांदी सब बढ़िया चकाचक हो जाए। एक ही में उसने सभी मांग ली। और कुछ मांगने वाले ऐसे होते हैं, एक बूढ़ा बुढ़िया और एक बालक, तीनों ने मिलकर के खूब भजन किया। भगवान सामने आ गए, कहे मांगो। तो सबसे पहले बुढ़िया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, महाराज मैं मांगना चाहती हूँ। भगवान बोले कहो। तो उसने कहा मुझे बढ़िया 16 बरस की बना दो। तो वो 16 बरस की बन करके घूमने लगी। अब बूढ़े ने बूढ़े से कहा तुम मांगो। बूढ़ा ने सोचा देखो मैं तो हूँ बूढ़ा, अब मैं मांगू से क्या मांगू, वो तो बढ़िया सुंदर बन करके घूम रही है। सो बूढ़ा हाथ जोड़ करके बोला भगवान इसे कुतिया बना दो। सो वो कुतिया बन करके घूमने लगी। अब बालक से कहा तुम मांगो। अब बालक ने सोचा क्या मांगू, हमारी मम्मी तो कुतिया बनी घूम रही। तो उसने कहा प्रभु एक काम करो, जैसी थी वैसे ही बना दो। तो जैसे थे वैसे ही बना दिए। तीनों ने मांग लिए, पर बताओ किसी ने कुछ मांगा क्या?
मांग करके तीनों के तीनों भी जहां की तहीं रह गए। तो कुछ मांगने वाले बड़े होशियार होते हैं और कुछ मांगने वालों को मांगना ही नहीं आता। कुंती बोली, प्रभु यदि आप देना चाहते हो तो एक ही आशीर्वाद दे दो, विपदा है संतु नः शाश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यतस्यात् पुनर्भव दर्शनम। यदि आप देना चाहते हो तो दे दो, मेरे जीवन में दुखों का कष्टों का पहाड़ टूट पड़े। बताओ ऐसा कोई मांगता है? भगवान ने कहा, बुआ लगता है तूने बचपन से दुख देखी, इसलिए जीवन में दुख बस गया है, धोखा से मांगी है, लेकिन मैंने अभी दिया नहीं हूं, कुछ और मांग लो। पर कुंती बोली, मैं क्या करूंगी सुख को? सुख के माथे शिला परे, जा में हरि विसराय, बलहारी बा दुख की पल पल नाम रटाए। महाराज यदि हम लोगों के पास में सुख आ जाए तो सुख में हम लोग ऐसे फूल जाते हैं कि भगवान को याद तक नहीं करते। और दुख आ जाता है, जब दुख आ जाता है तब देखो भगवान को पुकारते हैं, हे भगवान अब तो रक्षा करो, अब तो कृपा करो। तो बताओ दुख सही है कि सुख सही है? हनुमान जी महाराज तो कहते हैं, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न होई। हनुमान जी कहते, प्रभु दुख क्या है? बोले दुख वह है कि जिस दिन आपका भजन न हो पावे, बस वही दुख है। और संसार में कोई दुख, जिस दिन भगवान का स्मरण भजन पूजन ना होवे वही दिन खराब है। और बढ़िया भगवान का भजन पूजन हो रहा है तो फिर समझ लो कि संसार में कोई दुख नहीं है। इसलिए माता कुंती ने कहा कि प्रभु मैं यह चाहती हूं कि मेरे जीवन में चाहे दुख होवे चाहे सुख होवे, लेकिन आप हमसे कभी दूर ना जाओ, हमारे पास में बने रहो। भगवान बात को समझ गए और भगवान को उसी समय अपने एक भक्त की भी याद आ गई। कौन? श्री भीष्म जी महाराज। भीष्म जी महाराज एक समय भगवान से वर मांगे कि प्रभु मैं आपसे एक वर मांगना चाहता हूं कि जब कभी मेरी मृत्यु हो गए और ये युद्ध चल रहा है, पता नहीं आप क्या करवा दो। वैसे तो मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, मैं जब इच्छा करूंगा तभी मरूंगा, लेकिन इच्छा करवाना किसके हाथ में? इच्छा करवाना तो भगवान के हाथ में, ना जाने कब इच्छा करवा दें। क्योंकि जब किसी को कष्ट आता है तो कहता है कि हे भगवान अब तो हम मर ही जाएं सो अच्छा है। सो भीष्म जी ने बोला कि हो सकता है आप ना जाने कब इच्छा करवा दो, मैं ना जाने कब कह दूं कि मैं मर जाऊं। इसलिए प्रभु मरने का डर नहीं है, लेकिन जब कभी मैं अपने शरीर को छोड़ूं उस समय आप मेरे सामने जरूर आ जाना। इसलिए भगवान को याद आ गई कि मेरे भक्त ने कहा है सामने जरूर आना। और 6 महीना हो गए, भीष्म जी महाराज युद्ध के मैदान में पड़े हुए हैं। युद्ध के मैदान